हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं है अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी की। हमने सबसे पहले नंबर बेस्ड एनालॉजी कंप्लीट करा था, उसके बाद हमने वर्ड बेस्ड एनालॉजी भी कंप्लीट करा था और आज ये अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी शुरू कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाए और हो भी जाएगा। लेकिन इसमें मैं ऐसी ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन से एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पर होता है। तो वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी में वो आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स। मतलब कोई भी लेटर है उसको हम कुछ आगे उसकी इंक्रीजिंग पोजीशन वाला लेटर रख दें या फिर डिक्रीजिंग पोजीशन वाला। रिवर्स ऑर्डर मतलब एक अल्फ़ाबेट है उसके रिवर्स में उसके अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। सुन के अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, वीडियो के एंड में आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट की नॉलेज लेनी है। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? अल्फ़ाबेट में हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? हमारे होती हैं 26। जैसे ए है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है, बी हमारा सेकंड नंबर पे होता है, इसी तरीके से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग पोजीशन है। वो क्या पोजीशन है उसकी हमको ट्रिक्स मुझे आपको बतानी पड़ेंगी जिससे वो आपको अच्छी तरीके से एकदम याद हो जाएगा। अब चैप्टर शुरू करते हैं, आगे क्या है इसमें। ये हमारे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं। अब इनकी पोजीशन मैं आपको याद करवाने का बताता हूँ। जैसे ए है, ए की पोजीशन पहली बात तो आपको याद रहेगी हमेशा। ए बी सी तो आपको याद रहेंगे ही, ए बी सी तो आपको याद रहेंगे, ए बी सी। लेकिन फिर भी हम ए जैसे हम बोलते हैं कुछ चीज़ की क्वालिटी एकदम A1 क्वालिटी की चीज़ है। जैसे हम कोई फ्रूट ख़रीदते हैं तो हम बोलते हैं एकदम A1 क्वालिटी का है। तो हमको उस A1 से रिलेट करना है। ए की पोजीशन 1 नंबर पे होती है। बी से B2, बिट्टू एक नाम होता है जैसे बिट्टू, तो हमको बी से वो याद रखना है, B2 बिट्टू। उस तरीके से हमको ये याद रखना है। C3 का मुझको कोई ऐसी ट्रिक नहीं मिली, लेकिन हाँ आपको याद रहेगा। ABC तो आपको याद रहेगा ही, ABC तो आपको याद रहेगी। लेकिन उसके बाद हम XYZ भी कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई होती है तो मैं आपको बता दूंगा। सी की डी फॉर डफर, DUFFER। डी से हमको डफर याद आना चाहिए, डी फॉर डफर। इस तरीके से हमको डफर, A1 B2 बिट्टू, डी फॉर डफर। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर EJOTY ये वर्ड आपको याद रखना है। EJOTY, इजोटी। अब ये वर्ड का कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे हम 5 वर्ड कंप्लीट करते हैं अपने। इससे हम जैसे 5 1 जा 5 होता है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 के जो 5 के टेबल में शुरू के 5 वर्ड जो होते हैं वो हम इससे करते हैं कंप्लीट। E5, J10, O15, T20, Y25। इजोटी से हमारे 5 वर्ड एकदम क्लियर हो जाते हैं। कौन सा? J10, तुम्हारा OT और एक हमारा Y। ये 5 वर्ड हमारे इजोटी से क्लियर हो जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, काफ़ी फेमस है इजोटी वर्ड, काफ़ी फेमस है। जितने भी आप यूट्यूब पर रीजनिंग की क्लास देखोगे वो इजोटी ज़रूर बताते हैं आपको, इजोटी से, क्योंकि हमारे 5 वर्ड एकदम क्लियर हो जाते हैं। F देखते हैं। F को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो F से खुद ही 6 बन जाता है, तो उसको हमको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ये रहा, ये F से बन गया 6, F से बन गया 6। ये G से बन गया 7, G7, G के नीचे होता है 7, G से 7 बन जाता है, F से बन जाता है 6। लेकिन अभी आपने GS में देखा होगा G7 समिट्स भी होती हैं। G7 समिट्स होती है जिसमें सारे देश मिलते हैं, 7 देश, सारे नहीं मतलब 7 कंट्रीज़ की एक समिट होती है, मीटिंग होती है, उसको हम G7 बोलते हैं। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। H तो खुद ही 8 बना रहा है, H का तो खुद ही 8 बन जाता है, ये रहा बन गया 8।
के एन हम बोलते हैं ना, आई नो, यस मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, आई के बाद नो आता है, आई नो। एच हमारा क्लियर हो गया, आई के बाद नो, आई नो, ये भी क्लियर हो गया। जी सेवन समिट या फिर जी के नीचे 7 बनता है। एफ से खुद 6 बन जाता है। ई इजोटी का हिस्सा है, डी फॉर डफर, सी का मुझको खैर नहीं मिल पाया, तो इसको अभी आप ऐसे याद कर लेना। के 11 देखो, के तो खुद ही 11 से बन रहा है। ये के जब हम 11 का एक डंडा हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, 11 के 2 डंडे होते हैं ना सीधे सीधे खड़े हुए, एक को हम हल्का सा टेढ़ा कर देंगे तो वो के बना देगा, के 11। इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। एल का 12 एल अभी स्किप करते हैं, अगर मेरे को इसका मिलता है तो मैं बताऊंगा, वरना फ़िलहाल मेरे को एल का नहीं मिला था, कुछ भी मुझे एल का नहीं मिला था। M13, एम जब हम एम को देखते हैं तो M3 की तरह होता है, M3 की तरह होता है, तो इसका मतलब M3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 13 ज़रूर हो सकता है, 3 का ही कुछ हिस्सा है। M3 की तरह होता है तो M13 बन जाएगा, क्योंकि 3 तो नहीं हो सकता, 3 पे तो C है। अब M से ही मैं एक और चीज़ बताऊँ, W भी 3 की तरह होता है, W भी तो 3 के, M अगर ऐसा 3 है तो W ऐसा 3 है, तो जब M13 हो जाएगा तो M के बाद W आता है, तो वो 23 हो जाएगा भाई, W23 हो जाएगा। देखो जिसमें 3 आ रहे हैं, या तो वो M होगा या फिर वो W होगा। 13 और 23, M23 क्लियर हो गया आपको। M के साथ साथ हमने W भी कर लिया, N का 14 कैसे बनता है? N का खैर इतना ठोस ट्रिक तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जब हम N देखते हैं तो वो 7 जैसा, 2 7 टेढ़े मेढ़े 2 7 होते हैं, एक ऐसा 7 एक ऐसा 7, उनको मिलके बनता है 7 का। तो क्या होता है 7 और 7 इज इक्वल टू 14। ये इसकी बेकार सी ट्रिक मुझे मिली है, वरना कोई इसकी ऐसी मुझे ठोस ट्रिक नहीं मिली थी। 15 फिर विजोटी का हिस्सा है, ये रहा 15 विजोटी का हिस्सा है। 16 17 18 19 ये मिलके चलेंगे, 16 17 18 19। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक राजा है, एक उसकी रानी है, एक उसका बच्चा है, एक सिपाही है। सबसे छोटा कौन होगा? बच्चा। पी से क्या होता है? प्रिंस। पी से होता है प्रिंस। प्रिंस सबसे छोटा है, 16 साल का है। उसके ऊपर उसकी मम्मी बड़ी है, क्वीन जो है वो है तुम्हारा, उससे बड़ी है, वो 17 साल की है। अब ये मत बोलना एक ही साल बड़ी है। अब राजा है, वो 18 साल का है। और आपने राजा रानी की मूवी में देखो, एक बूढ़ा सा सिपाही होता है, सबसे बड़ा सिपाही है, एस से सिपाही, वो 19 साल का है, वो उन तीनों से बड़ा है। सबसे छोटा प्रिंस, उससे बड़ी क्वीन, उसके बड़ी राजा, उसके बड़ा सिपाही। 19 PQRS, ये ख़त्म, आपका पूरा क्लियर हो गया। टी बचा, T20 जोटी का हिस्सा है टी। U21 और तुम्हारा V22। अब U का 21 कैसे बनाते हैं? जब हम U को ऐसे कर्सिव राइटिंग में बनाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे बन गया 21, 2 1 2 1 2 1 2 1 21 बन गया। U का 21 बन गया, पता चल गया U का 21 होता है। अब ये एक और तरीका है इसका कि पहले, अब हम 18 साल के होते हैं ना जैसे, तो हम यूथ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अब हम वोट देने का हमें अधिकार हो जाता है, लेकिन वो पहले 21 था। 21 के बाद यूथ बन जाते हैं हम, लेकिन अब नहीं। खैर ये भी एक ट्रिक है, बाकी U21 तो है ये वाला, U1 ओके। उसके बाद V, मैं मिटा दूँगा ये सब कुछ, मिटा देता हूँ ठीक है, या फिर रहने दूँ। V का होता है 22, V का होता है 22, मैं मिटा रहा हूँ ये सब। V होता है 22। इसकी ट्रिक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हम दो हमारे दो, V2 our 2, हम दो हमारे दो, V2 our 2, V2 our 2 22, V2 our 2 22। बाकी W तो खुद ही 3 बना रहा है। अब W3 तो नहीं हो सकता, 13 पे तो M है, तो 23 हो गया भाई। अब X 24 है, X का मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। Y जोटी का हिस्सा है, Z 26 है,
अब जेड तो आखिरी है, तो और वैसे भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जेड का तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का देखते हैं भाई, सॉरी, अच्छा मैंने रिवर्स, तो अब पहले आपको रिवर्स बताना है कि हमको, जैसे मैंने ये वाला चार्ट क्यों लिया, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस आते हैं अपोजिट नंबर, अपोजिट अल्फ़ाबेट। जैसे ए के अपोजिट में होता है जेड, ए के अपोजिट में जैसे ए सबसे पहला है, जेड सबसे आखिरी है। शुरू से दूसरे नंबर पे बी होता है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे वाई होता है, वो उसके अपोजिट हो गया। शुरू से तीसरे नंबर पे सी होता है तो लास्ट से तीसरे नंबर पे एक्स होता है, तो एक्स हो गया सी के अपोजिट। इसी तरीके से आई के अपोजिट हो गया तुम्हारा आर। हर नंबर के एक अपोजिट होता है, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं एग्ज़ाम में, तो एकदम से क्वेश्चन देखते ही वो कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले आपको वो सीखना पड़ेगा कि हम एकदम अल्फ़ाबेट देखते ही हमें उसका अपोजिट नंबर कैसे याद रहे। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स ही बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट ही ट्रिक्स पे बेस्ड होता है। अगर ट्रिक्स नहीं पता तो हम कुछ क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाते। ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, ए टू जेड, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड। ओके, बी का अपोजिट होता है वाई, बी वाई, बाय बाय करते हैं ना हम, बी से बी सुनते ही बाय हमारे दिमाग में होना चाहिए, बी वाई बाय। सी का उल्टा होता है एक्स, सी आर ए एक्स। खाइए कभी क्रैक्स, क्रैक्स होती है ना खाने की, वो जो इस तरीके से गोल गोल सी होती हैं, वो आपको सी दिमाग में आता ही वो याद होना चाहिए, उसका दिमाग में आना चाहिए। डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। अब जब क्रैक्स खा रहे हो तो उसके साथ ड्यू भी पीनी चाहिए, माउंटेन ड्यू। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो इसी तरीके से ई का अपोजिट होता है, किस टाइम खा रहे हो तुम ये क्रैक्स और डब्ल्यू, ये ड्यू, इवनिंग में, ईवी इवनिंग, डी डब्ल्यू ड्यू, सी एक्स क्रैक्स, बी वाई बाय। एफ का अपोजिट होता है यू। अब जब इतना कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम, फन कर रहे हो, एफ यू। एफ का अपोजिट है यू, क्या कर रहे हो, फन कर रहे हो। अब फन कर रहे हो, किस जगह पे फन कर रहे हो, कहाँ पे खा रहे हो, या आपने सुना होगा जीटी रोड, जीटी रोड पे फन कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें खा रहे हो, इवनिंग का टाइम हो रहा है, जीटी रोड पे मस्त खड़े हो और फन कर रहे हो। अब इसको तुम जीटी रोड से भी याद कर सकते हो, या फिर GTA आपने देखा होगा गेम होता है, उससे भी याद कर सकते हो, जो सा भी आपको ठीक लगे। एस और एच, एस और एच। अब जब तुम जीटी रोड पे फन कर रहे हो तो किसके सामने खड़े हो, किस बिल्डिंग के सामने खड़े हो तुम, एक है वो हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल के सामने खड़े हो तुम, हाई स्कूल है यहाँ पर, तुम फन, ये जीटी रोड जा रहा है, ये तुम्हारा हाई स्कूल है, और यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके क्या जा रही हैं, रेलवे ट्रैक जा रही हैं, आई और आर, इंडियन रेलवे। अगर ये तुम सीन अपने दिमाग में रखोगे तो भूलोगे नहीं। आई के अपोजिट में होता है आर, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट में आता है इंडियन रेलवे। अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद अब दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। जे क्यों, जे के अपोजिट में होता है क्यों। जे सुनते ही आपको याद आना चाहिए जंगल क्वीन, जंगलों की रानी। ओके, तो जे के अपोजिट में हो जाता है तुम्हारा क्यों, के पी। अब जंगल में के और पी से जो मुझे दो मिल रहे हैं भाई, कैल्विन पीटरसन एक ब्रांड है, कैल्विन पीटरसन एक हमारा तुम्हारा पीके मूवी है। अगर हम इसको इसके अपोजिट में कर दो तो पीके मूवी बन जाएगी, के पी पी के। आप इसको किसी तरीके से याद कर लो, बस आपको याद करना है कि ये अपोजिट में है एक दूसरे के। एल ओ, एल ओ भैया लव, एल ओ वी ई लव, एल का अपोजिट है लव, और एम एन, एम ए एन, एम का अपोजिट है एन, एम एन। अब इसकी जब हमको इन सब की एक पोजिशनल वैल्यू पता चल गई, एक दूसरे के अपोजिट में क्या है, ये ट्रिक्स आपको याद कर लेना, बाकी वरना प्रैक्टिस करोगे तो वो खुद ही, जब क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगी। अब इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ मेरे को आपको बतानी है, पहले मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। ओके, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपोजिट नंबर्स हम प्लस करते हैं तो उनका प्लस करके हमेशा आता है 27। जैसे हमारा A1 है,
जैसे ए, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, जैसे ए है 1, जेड है 26, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27। इसी तरीके से हम किसी भी अपोजिट नंबर को प्लस करते हैं तो उनका आंसर आता है 27। देखो चाहे f का अपोजिट, f का नंबर होता है, f का मैंने क्या बताया था, f6, f का बताया था f6, f का अपोजिट होता है u, u कितना होता है 21, क्योंकि यूथ हो चुके हैं हम, तो 6 और 21 कितना होता है 27। अब एक और देखते हैं हम, pk वाला देख लेते हैं, pk, p कितना होता है, ये रहा, p होता है 16, k होता है 11, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाता है तुम्हारा 27। इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि 27 जब हम दो अपोजिट नंबर को प्लस करते हैं तो उनका आंसर होता है 27। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा हमें ये होता है, जैसे हमारा s लिख रहा है 19, यहाँ पर s लिख रहा है 19, अब हमारे को s का अपोजिट नंबर याद नहीं आ रहा भाई, उस टाइम पे s का अपोजिट नंबर याद नहीं आ रहा, तो हम ये देखेंगे s का अपोजिट नंबर कितना भी होगा लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 होगा। इसका मतलब 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27, 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27। 8 नंबर पे कौन होता है भाई, 8 तो h से बन रहा है ना, ये रहा h से ही तो 8 बनना है, तो आपको एकदम याद आएगा भाई 8 पे तो h होता है, तो हमको पता चल गया s का अपोजिट नंबर h होता है। हमको याद नहीं था लेकिन 27 की वजह से वो पता चल गया। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा का पूरा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, अल्फ़ाबेट एनालॉजी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी पे ही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन पूरा BOQD ERTGANPC, अब आपको देखने में लग रहा होगा भाई ये क्वेश्चन कैसे आ गए, कुछ भी नहीं है इसमें। BOQD ERTG, हमको इन दोनों में रिलेशन निकालना है, BOQD ERTG। जब हम B की एक वो निकालते हैं, AB 2 नंबर पे होता है, वो O का होता है इजोटी, EJO 15 नंबर पे होता है, 5 10 15। Q कौन से नंबर पे होता है, क्वीन, भाई प्रिंस था कितने साल का, प्रिंस कितने साल का था 16 का, क्वीन थी 17 की, राजा था 18 का, और सिपाही था 19 साल का। ABCD 4 नंबर पे ही होता है। अब यहाँ पर जब हम E देखते हैं, E तो जोटी का पहला है 5 नंबर पे, R राजा है, R कौन से नंबर पर है बताओ, 18 नंबर पे। T कौन से नंबर पर है, EJOT 20 नंबर पे। G कौन से नंबर पे, G7। अब यहाँ पर देखते हैं पहले में और इसमें क्या रिलेशन, देखो हम यहाँ पर 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 बन रहा है, 5 में 3 प्लस 15 में प्लस 3 करेंगे तो 18 बनेगा, 17 प्लस 3 20, 4 प्लस 3 7। मतलब हम पहले नंबर के जो पहला जो वर्ड है उसके पहले पहले अल्फ़ाबेट में अगले वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 3 प्लस हो रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर A है, A में 3 प्लस करेंगे BCD, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा वो D से शुरू हो रहा है, तो ये दो आंसर तो वैसे भी ख़त्म हो गए, बाकी दो बचे। N के बाद क्या आता है, MNOPQ, ये रहा भाई क्यों, ये आंसर क्लियर है। P के बाद 3 में क्या करेंगे, PQRSCDEF, ये रहा DQSF, इसका सही आंसर है। AFKPZUPKBGLQ, इसमें बताओ सबसे पहले AFPK में देखो, KP ZUPK, देखो भाई हमने जब पहला वर्ड ये A से शुरू हुआ है दूसरा Z से शुरू हुआ था, डायरेक्ट A to Z लगाओ भाई, ये अपोजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। जब हम डायरेक्ट A और उसके अपोजिट में Z देख रहे हैं, देखो A के अपोजिट होता है Z, A to Z, F के अपोजिट में होता है U, FUN फन, KPPK PK, ओके। तो हमारे को BGLQ का अपोजिट बताना है, BY बाय, GT रोड, LOVE लव, जंगल क्वीन, YTOJ, सीरियसली क्यों का अपोजिट J होता है,
ये इसका सही आंसर है, लेकिन इसको हमको जे करना पड़ेगा। जंगल क्वीन होती है BVSC YEHX। देखो फिर वही कॉन्सेप्ट बैठ गया, BVSC YEHX। बी के पोजिशन में बाय आ रहा है भाई, बी का अपोजिट होता है वाई, BY बाय। तो यहाँ पर क्या आ रहा है YE, ये ई है, सॉरी ये ई है। VE इवनिंग, VEV। SH हाई स्कूल, CX क्रैक्स। ये अपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट फिर से निकल के आ गया। MRCP। अब देखो M के अपोजिट में क्या होता है N, MN। R के अपोजिट में क्या होता है I, इंडियन रेलवे। C के अपोजिट में होता है X, क्रैक्स। P के अपोजिट में होता है PK। NIXK BYVE EV। S का अपोजिट होता है H, C का अपोजिट होता है X, M का अपोजिट होता है N, R का अपोजिट होता है I, C का अपोजिट होता है X, P का अपोजिट है NIXK, NJXK। सॉरी ये भी इसका गलत आंसर ऑप्शन मैंने देख रखा है NIXK। NIXK इसका सही आंसर है। AKU डैश CMW DNX। अब यहाँ पे CMW और DNX में जो भी पैटर्न बन रहा है वो हमारे को AKU में लगा देना है। तो सबसे पहले हमको पैटर्न निकालना है कि पैटर्न बन क्या रहा है। देखते हैं, +1 हो रहा है शायद, C+1D, M के बाद अगला होता है N, W के बाद अगला होता है X। +1 हो रहा है इसमें पूरे क्वेश्चन में। तो A के अगला क्या होता है B, K का अगला क्या होता है L, U का अगला होता है V, BLV। यही इसका सही आंसर है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट्स, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। CAD FDG XZW। इसमें हमें क्या एक दूसरे से लिंक निकल कर आ रहा है। तो WXZ, W में +1 कर रहे हैं, W+1 इज इक्वल टू X +2 इज इक्वल टू Z। तो हमको थर्ड नंबर में इस नंबर बनाने के लिए +1 कर रहे हैं, फिर उसमें +2 कर रहे हैं ताकि ये वाला नंबर आए। ऐसा कौन सा पैटर्न बना रहा है भाई? ऐसा पैटर्न बना रहा है TW। देखो T+1 STU +2 VW UWT। ये हमारा ये आंसर सही है बिल्कुल, क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ACFJ ZXUQ, ACFJ ZXUQ। उसके बाद बनना है EGJN। देखो A के बाद हमको Z दिख रहा है भाई, हम आंख बंद करके कह सकते हैं ये अपोजिट नंबर है। C का अपोजिट X होता है क्रैक्स, F का अपोजिट U होता है फन, J का अपोजिट Q होता है जंगल क्वीन। ओके, E का अपोजिट क्या होता है? E का अपोजिट क्या होता है? इवनिंग। E का अपोजिट होता है V। GT रोड, जंगल क्वीन MN, VTQM ये रहा। रीज़न, इसमें +1 हो रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, +1 हो रहा है। R के बाद आता है तुम्हारा S, E के बाद होता है F, A के बाद होता है B, S के बाद होता है T, O के बाद होता है P, N के बाद होता है O। अब इसमें हम अगला कर देंगे STU, T के बाद क्या आता है U, H I I J M MN O K L VIJOL UIJOL। ये जो भी वर्ड बनना है यही इसका ठीक आंसर है। BCFE HILKNORQ। ये क्या बन रहा है भाई? ये क्या बनना है? BCDFGH CDEFGHI BCDFGH CDEFGHI FGHIJKLE FGHIJK। +6 हो रहा है, इनमें हर नंबर में +6 कर रहे हैं हम। जैसे हमारा NORQ है भाई, NORQ को अगर मैं इस तरीके से लिखूं NORQ, N का क्या होता है 7 7 14, जोटी 15, R राजा 18, क्वीन 17 साल की।
हम इनमें +6 कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा 20, 14 + 6 20, 15 + 6 21, 18 + 6 24, 17 + 6 23। अब 20 नंबर पे क्या होता है EJOT, T20 वैसे भी ये ट्रिक है। 21 पे क्या होता है U, 24 पे होता है WX, 23 पे W, तो TUXW, +6 हम इन सब में +6 करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये भी +6 का पैटर्न फॉलो कर रहा है पहला वाला जो है, तो इसका सही आंसर यही होगा। अब EJOT, ये क्या है भाई, VQLG, ई के बाद वी आ रहा है। सबसे पहले हम पहले अक्षर को इसके पहले अल्फ़ाबेट में ही देखेंगे, क्योंकि ये अपोजिट भी हो सकता है। ई के अपोजिट में होता है वी, जे के अपोजिट में क्यू होता है जंगल क्वीन, ओ के अपोजिट में एल होता है LOV लव, टी के अपोजिट में जी होता है GT। एक सेकेंड, BGLQ, अब हम क्या इनका फिर अपोजिट देखेंगे, BGLQ, बी के अपोजिट में बाय होता है, वाई होता है GT रोड, LOV लव, क्यों जंगल क्वीन, YTOJ ABC। अब देखो BC फिर रिपीट हो रहा है, उसका अगला नंबर फिर उसके आगे लिख रखा है। अब लास्ट के 2 रिपीट हो रहे हैं, फिर उसका अगला नंबर है। अब इनको 2 को रिपीट करेंगे तो फिर हमें DE हो जाएगा और उसके बाद एक F हो जाएगा, अपोन में FGHI +3, JKL +3, MNO +3, DEF अपॉन O, ये वाला इसका सही आंसर है। तो ये फ़िलहाल हमारा मिक्स्ड एनालॉजी शुरू हो जाता है। तो इतना ही था अल्फ़ाबेट एनालॉजी में, जो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हमने ये बेसिक्स पढ़ा, अच्छे से समझाया, बाकी जितनी भी चीज़ थी हमने शुरू कर दी। अब ये आगे रीजनिंग की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकें, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच।